अनुज का हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट, पैसा, सोच और आदतों का असली गेम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनुज के हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट की उस जर्नी के बारे में जिसने उसे सिर्फ फाइनेंशियली नहीं बल्कि मेंटली भी अलग लीग का इंसान बना दिया। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 सुना है तो अब आप जानते हैं कि अनुज ने बेसिक हैबिट्स और फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीख लिया था, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा अंतर सिर्फ पैसा नहीं करता, सबसे बड़ा अंतर माइंडसेट करता है। आज का पार्ट 3 आपको वो सब सिखाएगा जो आपको एक हाई परफॉर्मेंस, हाई अर्निंग और हाई कॉन्फिडेंस इंसान बनाता है। पार्ट 3, अनुज की माइंडसेट अपग्रेड स्टोरी। भाग 1, वह रात जिसने अनुज को पूरी तरह बदल दिया। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग वाली घटना के बाद अनुज की सोच बदल चुकी थी। उस रात उसने अपने कमरे की लाइट बंद की, खिड़की के पास खड़ा हुआ और चुपचाप एक बात खुद से कही, अगर मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है तो मुझे खुद को बदलना होगा। उसे महसूस हुआ कि वह जितना सोचता है उतना बन सकता है, लेकिन जीवन सिर्फ सोच से नहीं बदलता, जीवन बदलता है हैबिट्स, माइंडसेट, रूटीन और सेल्फ बिलीफ से। उस रात उसने एक नई चीज शुरू की, माइंडसेट नोटबुक। उसमें एक ही पहला वाक्य लिखा, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मनी, माई फ्यूचर एंड माई लाइफ। उसकी जिंदगी बदलने का असली दरवाजा यहीं से खुला। भाग 2, हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट का पहला सिद्धांत, इनपुट्स बनाते हैं आउटपुट्स। अनुज पहले सोचता था कभी ना कभी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन अब उसने समझ लिया था लाइफ इम्प्रूव नहीं होती, लाइफ इम्प्रूव की जाती है। उसने खुद को 3 बातें समझाई। 1, अगर इनपुट खराब है आउटपुट खराब होगा। लेट नाइट स्क्रोलिंग, फास्ट फूड, नेगेटिव दोस्त, लक्ष्य के बिना दे, टाइम वेस्ट, रूटीन, ये सब खराब इनपुट थे। 2, अगर इनपुट स्ट्रॉन्ग है आउटपुट स्ट्रॉन्ग होगा। अर्ली वेकअप, रीडिंग, स्किल बिल्डिंग, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फिजिकल फिटनेस, फोकस्ड रूटीन, ये उसके नए इनपुट्स बनने वाले थे। 3, माइंडसेट, बिहेवियर, रिजल्ट्स। माइंडसेट बदलो, बिहेवियर बदलता है, और बिहेवियर बदलो तो रिजल्ट्स बदल जाते हैं। यह फॉर्मूला उसकी जिंदगी की नई दिशा बन गया। भाग 3, अनुज का नया सुबह का रूटीन जिसने उसकी प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड कर दी। पार्ट 1 में उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया था। अब पार्ट 3 में सुबह उसका पावर होम बन चुकी थी। सुबह के 5:30 बजे वेक अप आइडेंटिटी रूल। पहले उसका दिमाग बोलता था सो जा, टाइम है। अब वह कहता था मैं उन लोगों में हूँ जो अपने लाइफ गोल्स के लिए उठते हैं। आइडेंटिटी चेंज्ड, हैबिट परमानेंट। सुबह के 5:45 बजे साइलेंस सेशन, मेंटल रीसेट, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, 5 मिनट ग्रेटिट्यूड, 5 मिनट विजुअलाइजेशन। उसने विजुअलाइजेशन में खुद को इस तरह देखना शुरू किया, फाइनेंशियली स्टेबल, कॉन्फिडेंट, हेल्थी, स्किलफुल, रिस्पेक्टेड, अर्निंग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। विजुअलाइजेशन ने उसे वो एनर्जी दी जो कॉफी भी नहीं दे सकती। सुबह के 6:30 बजे रीडिंग, माइंड एक्सपांशन, हर दिन 10-15 पेजेस। बुक्स चेंज्ड हिम फास्टर देन एनीथिंग। टॉप बुक्स जो उसने पढ़ना शुरू की, रिच डैड पुअर डैड, एटॉमिक हैबिट्स, साइकोलॉजी ऑफ मनी, डीप वर्क, पावर ऑफ डिसिप्लिन, द कंपाउंड इफेक्ट। बुक्स ने उसे वो पर्सपेक्टिव दिया जो पूरे कॉलेज लाइफ ने कभी नहीं दिया था। 7 AM, स्किल बिल्डिंग, फ्यूचर इनकम टाइम, हर दिन 30 मिनट्स, एक्सेल, कम्युनिकेशन, फ्रीलांसिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, डिजिटल टूल्स। इस 30 मिनट रूटीन ने उसकी अर्निंग पोटेंशियल 3-4x बढ़ा दी। वह समझ चुका था स्किल्स बनाओ, सैलरी अपने आप बढ़ेगी। भाग 4, अनुज के दिमाग का असली बदलाव, द 3 मनी पर्सोनैलिटीज। एक दिन सर ने उसे बताया कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। 1, द स्पेंडर्स, खर्च ही खर्च, पैसा आता ही खत्म। इमोशनल बाइंग, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सोच लाइफ बस आज है, सारा जीवन वही सैलरी वही टेंशन। 2, द सेवर्स, डर डर के जीना, खर्च से डर, इन्वेस्टमेंट से डर, रिस्क से डर, ग्रोथ से डर, सोच सेफ रहना है, सेफ रहते रहते लाइफ छोटी हो जाती है। 3, दी इन्वेस्टर्स, फ्यूचर बिल्डर्स, कमाते हैं, बचाते हैं, बढ़ाते हैं, सोच मैं कंपाउंड को अपनी ताकत बनाऊंगा, रिस्क कैलकुलेटेड, ग्रोथ अनलिमिटेड। अनुज ने तुरंत कहा मैं इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ। सर बोले इन्वेस्टर बनने के लिए किसी पोर्टफोलियो की नहीं, माइंडसेट की जरूरत होती है। उस दिन से अनुज इन्वेस्टर की तरह सोचने लगा। भाग 5, अनुज की 5 माइंडसेट स्ट्रैटेजीज जिसने उसे अलग बना दिया। यह वो 5 माइंडसेट हैबिट्स थीं जिन्हें अपनाकर अनुज 10 गुना पावरफुल हो गया। माइंडसेट स्ट्रैटेजी 1, लॉन्ग टर्म सोचो,
शॉर्ट टर्म मत भागो। अनुज पहले हर चीज जल्दी चाहता था, जल्दी प्रमोशन, जल्दी सैलरी, जल्दी रिजल्ट, जल्दी रिकॉग्निशन। अब उसने लॉन्ग टर्म थिंकिंग सीखी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म पेशेंस, लॉन्ग टर्म स्किल मास्टरी, लॉन्ग टर्म हेल्थ, लॉन्ग टर्म रेप्यूटेशन। उसने कहा, जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं दुनिया उनके शॉर्ट टर्म मिस्टेक्स माफ कर देती है। माइंडसेट स्ट्रैटेजी 2, कंपैरिजन पॉइजन। पहले वह कंपैरिजन करता था, दोस्तों से, कोलीग्स से, सोशल मीडिया से। अब उसने एक बात समझ ली, कंपैरिजन थीफ ऑफ जॉय नहीं, थीफ ऑफ प्रोग्रेस है। उसने दूसरों को देखना बंद किया, बस खुद से कंपेयर किया। कल का अनुज, आज का अनुज, यही उसका कंपटीशन बन गया। माइंडसेट स्ट्रैटेजी 3, सिस्टम मोटिवेशन। सर ने उसे बताया, मोटिवेशन एक स्पार्क है, सिस्टम एक इंजन। अनुज ने सिस्टम्स बनाए, खर्च नियंत्रण का सिस्टम, निवेश का सिस्टम, सुबह का सिस्टम, वर्क प्रोडक्टिविटी सिस्टम, सीखने का सिस्टम, इनकम बढ़ाने का सिस्टम। अब उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, सिस्टम खुद उसे चलाता था। माइंडसेट स्ट्रैटेजी 4, फेलियर्स फीडबैक। लाइफ में कुछ गलत हुआ, पहले वह टूट जाता था, अब वह पूछता था, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। फेल हुआ तो वह नोटबुक में लिखता, गलती क्या हुई, सीख क्या मिली, इसे कैसे इम्प्रूव करूंगा। हर फेलियर उसकी ताकत बन गया। माइंडसेट स्ट्रैटेजी 5, डिस्ट्रैक्शंस खत्म, सक्सेस शुरू। उसने अपने जीवन से हटाया बेकार दोस्त, बेकार स्क्रोलिंग, बेकार आर्ग्यूमेंट्स, बेकार एक्सपेक्टेशंस, बेकार गॉसिप, बेकार नेगेटिविटी, और जो बचा वह था टाइम, एनर्जी, फोकस, और लाइफ बदल गई। भाग 6, अनुज का इनकम रेवोल्यूशन, साइड इनकम का पहला कदम। अब अनुज के अंदर क्लैरिटी आ चुकी थी, वह जानता था एक सैलरी जीवन नहीं बदल सकती, इनकम सोर्सेज बदलते हैं। उसने पहली बार साइड इनकम पर एक्शन लिया, उसने स्किल्स सीखी थी, अब उसने फ्रीलांसिंग शुरू किया। शुरू में मुश्किल थी, क्लाइंट नहीं मिल रहे थे, गलतियां हो रही थीं, लेकिन उसने सीखा, इम्प्रूवमेंट करता गया। पहला क्लाइंट मिला 1,500 रुपए, फिर दूसरा 3,000 रुपए, फिर तीसरा 4,500 रुपए। धीरे धीरे साइड इनकम उसकी सैलरी का 15-20% बन गई। यह उसके जीवन का सबसे पावरफुल मोमेंट था। वह चिल्लाकर बोला, अब मैं कंपनी पर डिपेंड नहीं हूँ, अब कंपनी मुझ पर डिपेंड है। भाग 7, अनुज का इमोशनल मास्टरी। जब दिल और दिमाग टकराते हैं, सक्सेस सिर्फ मनी से नहीं आती, सक्सेस आती है इमोशनल कंट्रोल से। अनुज पहले इमोशनल था, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, प्रेशर, पैनिक, कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइड, क्रिटिसिज्म, हर, फेलियर, फियर। लेकिन अब उसने इमोशनल मास्टरी विकसित की। What you think your responsibility, what others think not your responsibility, what you control focus, what you don't control ignore, what matters your grow। उसका दिमाग अब लेजर शार्प हो चुका था। भाग 8, पार्ट 3 का कोर मैसेज, आपका माइंडसेट तय करता है आपका बैंक बैलेंस। पार्ट 3 का सबसे बड़ा सबक, पुअर माइंडसेट, पुअर हैबिट्स, पुअर हैबिट्स, पुअर इनकम, ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ हैबिट्स, ग्रोथ हैबिट्स, ग्रोथ इनकम। जो आप अंदर से बनते हो वही आप बाहर से बन जाते हो। अनुज अब जान चुका था, मनी से पहले माइंडसेट कमाओ, और यही उसका असली ट्रांसफॉर्मेशन था। दोस्तों, अगर आपको पार्ट 3 पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए, आई चूज ग्रोथ माइंडसेट। हम मिलते हैं पार्ट 4 में, जहां अनुज की इनकम ग्रोथ जर्नी और हाई परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजी का असली एक्सप्लोजन होगा।